खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। क्या फलदार हैं? क्या आपका प्रभु आपसे खुश है? आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि मैं क्या फलदार हूँ? चाहे आपके पास गाड़ियाँ हो, चाहे आपके पास बड़े बड़े घर हो, चाहे आपके पास सब चीज़ें हो, क्या आपने फिर भी सोचा मेरा प्रभु मुझसे खुश है? अगर आपके पास गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़ा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रभु आपसे खुश है। कुछ लोगों का ख्याल है मैं तो बड़ा अमीर हूँ, मैं तो अच्छा कमाता हूँ, प्रभु तो खुशी होगा मुझसे। प्रभु आपकी धन दौलत से खुश नहीं होता। क्या आप फलदार हैं? प्रभु इससे खुश होता है। आइए प्रभु के वचन में चलते हैं। मार्क 14 चैप्टर 12 वर्स 11वां अध्याय 12वीं वर्ष में प्रभु का कलाम हमें ये बताता है। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उससे कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रभु के कलाम में हमें पता चलता है प्रभु यीशु जा रहे हैं और प्रभु ने देखा एक हरा पत्तों वाला वृक्ष। पत्ते शो करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके धन दौलत को। प्रभु ने उस वृक्ष को श्राप दिया, उस पेड़ को श्राप दिया। चाहे उस पर पत्ते थे पर उस पर फल ना था। अगर आपकी ज़िंदगी में आज कोई फल नहीं है, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा आपके पास हो, प्रभु का क्रोध आप पर आ सकता है। वह आपसे खुश फिर नहीं होगा अगर आपके जीवन में फल नहीं है। प्रभु को आपसे फल चाहिए। प्रभु को कोई मतलब नहीं है आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, ये मायने रखता ही नहीं है। प्रभु को फल चाहिए। प्रभु को फल चाहिए। क्या आप फल दे रहे हैं? क्या आप फ्रूटफुल हैं? क्या आप फलदार हैं? क्या आपने कभी सोचा? लिखा है वह वृक्ष पत्तों से भरा पड़ा था। कहीं आज आप मेहनत तो नहीं कर रहे बस कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत क्या करनी कि आप प्रभु को ही भूल जाएं? इतना पैसे में डूब जाना? नो। आपने प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना है। आपने रूहों को बचाना है, ये मत भूलिए। बहुत लोग कहते हैं जब उन्हें कहा जाता है इवेंजलिज्म के लिए चलें, मैं बहुत बिज़ी हूँ जॉब में, मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है, मुझे ये काम है, मैंने ये करना है, मैंने तो अमीर बनना है, मैंने पैसा कमाना है, फिर देखेंगे, अभी मेरी प्रमोशन के लिए मुझे वर्क करना है। अगर आप खुदा के कामों के लिए खड़े होंगे तो खुदा आपके फेवर में खड़े होंगे। जब आप खुदा की सेवा में खड़े होंगे, प्रमोशनों पर प्रमोशन होगी आपकी। क्या आप खड़े हो रहे हैं उसकी सेवा के लिए? क्या आप फल ला रहे हैं? आज बहुत लोग बिज़ी हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस में बहुत बिज़ी हूँ, इसीलिए मैं सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकता आपके साथ। लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं, रूहों को जीतते हैं, वो असल में फलदार हैं। क्या फलदार हैं? क्या आप मेहनत कर रहे हैं? अगर आप स्टूडेंट भी हैं, हफ्ते में एक दिन किसी ना किसी को प्रभु का कलाम सुनाइए मेरे दोस्तों। ये आपकी ड्यूटी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच गॉस्पल। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रभु का सुसमाचार सुनाएं। अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो किस तरह रूहों को आप जीतेंगे? अगर आप रूहों को नहीं जीतेंगे तो आप फलदार नहीं होंगे। अगर आप फलदार नहीं होंगे तो आसमानी प्यारा बाप ये बात पसंद नहीं करेगा, उसका क्रोध आप पर आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा का क्रोध आप पर ना आए तो आपको फलदार रहना है। प्रभु के कलाम में यूहन्ना 15 चैप्टर और दूसरी आयत में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु का वचन कहता है जो फल देता है, प्रभु पिता आसमानी प्यारा बाप उसे छांटता है, उस पर मेहनत करता है, उस पर हाथ लगाता है ताकि वो बढ़े और फल आए। पर जो
फल नहीं लाता वह उसे काट डालता है। अगर आज आप फल नहीं ला रहे तो वह आपको काट डालेगा, टाइम आएगा वो आपको काट डालेगा। लेकिन अगर आप फल ला रहे हैं, उसका प्रीच कर रहे हैं, उसके नाम की गवाही दे रहे हैं, उसका सुसमाचार सुना रहे हैं, तो वह आपको छुएगा, वह आपको बढ़ाएगा, वह आपको ऊंचा करेगा ताकि आप और ज़्यादा फल लाएं। वह आपको अपने आत्मिक वरदानों से भरेगा, वह आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, वह आपको अपने जलाल से भरेगा ताकि आप और ज़्यादा फल लेकर आएँ। हालेलुया। अगर आप फल लेकर आ रहे हैं तो लिखा है प्रभु पिता उसे छांटता है। छांटने का मतलब है जो फल लेकर आ रहा है, पिता उसे सामर्थ से भरता है, पिता उसे अपनी आग से भरता है, पिता उसे अपनी पावर से भरता है, पिता उसे आत्मिक फलों से भरता है, वरदानों से भरता है ताकि वो बढ़ता जाए और फल लाए। क्योंकि प्रभु के कामों को करने के लिए उसकी आग चाहिए, उसके वरदान चाहिए, उसकी ताकत चाहिए, उसकी सहायता चाहिए। और जो कोई फल लाता है पिता उसे अपनी सामर्थ देता है। अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं तो वह आपको सामर्थ देगा, वह आपको जलाल से भरेगा, वह आपको अपनी ताकत से भरेगा, वह आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और आपके द्वारा बड़े मिरेकल्स होंगे, आपके द्वारा रूहें बचाई जाएंगी, बड़े बड़े काम होंगे। जब आप उसकी सेवा में खड़े होंगे तो बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक चर्च खुलती है तो पहले उसमें चंद लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, लेकिन धीरे 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 वह चर्च बढ़ता जाता है। बड़ी बड़ी जल्दी वह चर्च बढ़ता जाता है, ग्रो होता जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा का वह खादम काम कर रहा है, फल ला रहा है और पिता उसे छांट रहा है, उसे बढ़ा रहा है ताकि और फल लाए। पिता उसे और सामर्थ से भर रहा है ताकि और फल लाए। हालेलुया। अगर आप खुदा की सेवा करना चाहते हैं तो खड़े होइए। ये टाइम खुदा की सेवा करने का टाइम है, ये बहानेबाजी करने का टाइम नहीं है। मैं बड़ा बिज़ी हूँ अपने बिज़नेस में, आई एम वेरी बिज़ी इन माई स्टडीज़। अगर आप खुदा की सेवा में खड़े हो जाएंगे तो वह आपकी स्टडी में आपकी मदद करेगा। मेरा खुदा आपकी स्टडीज़ में आपकी सहायता करेगा। ही विल हेल्प यू इन योर एजुकेशन। मेरे दोस्तों, इसीलिए खुदा के कामों के लिए खड़े होइए। खुदा आपके कामों में खड़ा हो जाएगा, बल्कि आपके आगे आगे चलेगा और ख़ुद आपके सारे काम करेगा। क्योंकि वो कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी बातों को मानता है, इसीलिए मैंने इसके सारे कामों में इसे सफल करना है, इसे सक्सेस करना है। हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं प्रभु के काम करने के लिए? क्या फलदार होने के लिए तैयार हैं? आज का मैसेज उनके लिए बड़ा ही ख़ास है जो फल नहीं लेकर आ रहे, जो प्रभु की सेवा के लिए नहीं उठते। उठिए दोस्तों, अब बिज़नेस, स्टडीज़, बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड करिए। आपने ये करना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन मेहनत करने के लिए कहता है। मेहनत करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका फोकस सिर्फ इनमें ही लगा रहे, आप प्रभु के कलाम के अनुसार ना चलें। प्रभु का कलाम कहता है गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। जाओ, पूरी दुनिया में जाकर उसकी गवाही दो। जाना है आपने, फिर आप कर सकते हैं। आपने 3 दिन बाद, हफ्ते में 1 दिन, एटलीस्ट आपने हफ्ते में 1 दिन निकलना है और रूहों को प्रभु का समाचार सुनाना है, गुड न्यूज़ प्रीच करनी है। आप जानते हैं ये मंथ क्रिसमस का है, आपने जाना ज़रूर है, ज़रूर जाना है। और उसके बाद ये रूटीन बना लेना। इस क्रिसमस आपने ये फ़ैसला करना है, प्रभु मैं इस क्रिसमस ये फ़ैसला करता हूँ कि मैंने तेरा सुसमाचार सुनाना है और मैं चलता रहूँगा बस इसमें। मैं ये एक वाचा बांध लेता हूँ आपके साथ, उसके साथ एक ये वादा कर लेना है, प्रभु मैंने अब तेरा सुसमाचार सुनाना। बड़ी क्रिसमस इस तरह निकल गई जिसमें मैंने तेरा प्रचार नहीं किया, रूहों को नहीं बचाया, लेकिन अब मैंने उठना है और तेरे नाम का प्रचार करना है। ढिंढोरा पीटिए खुदा के कामों का, प्रभु का प्रचार करिए। प्रभु आपसे मोहब्बत करता है दोस्तों, प्रभु की सेवा के लिए खड़े होइए। प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु का वचन कहता है मुझ में बने रहो, आपने प्रभु में बने
रहना है। और प्रभु का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी प्रमोशन के लिए बड़े सालों से मेहनत कर रहे हैं, मिल नहीं रही, तो अब प्रभु के कामों के लिए खड़े होइए, प्रभु में आ जाएंगे फिर आप इस तरह। फिर प्रमोशन पर प्रमोशन, प्रमोशन पर प्रमोशन होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बढ़ाएगा, फिर आपको वह सक्सेस करेगा फिर, क्योंकि प्रभु महान है। जब आप प्रभु के वचनों पर आ जाएंगे, प्रभु के वचनों में स्थिर हो जाएंगे, प्रभु में आ जाएंगे, तो प्रभु का कलाम कहता है प्रभु ने हमें सिर ठहराया, पूछ नहीं। तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा। देन यू विल शाइन। फिर आप चमकेंगे। हालेलुया। फिर आप सामर्थ से भरे हुए होंगे जब आप उसका प्रचार करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ओ लॉर्ड फिल मी विद योर फायर। जब आप उसका प्रचार करते हैं, जब आप अपने मोहल्लों में जाकर उसकी गवाही देते हैं, घर घर में जाकर अपने चर्च के लीफलेट्स देते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं, जब आप अपने घर में आते हैं, तो आपने अगर फील किया या नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ उस समय प्रभु अपनी आग से हमें ऑलरेडी भर देता है। जिस तरह आप लीफलेट्स बांट रहे होते हैं, उस तरह प्रभु की आग आती जाती है, उस तरह प्रभु की सामर्थ आती जाती है। वह भरता जाता है, नए वरदानों से भरता जाता है, वह आपको सामर्थ से भरता जाता है, अपने अनुग्रह से भरता जाता है। हालेलुया। प्रभु की आग इस तरह आप पा सकते हैं, प्रभु का काम कर कर, प्रभु के वचनों में रहकर प्रभु की आग आप पा सकते हैं। हालेलुया। गॉड इज़ ग्रेट। हमारा प्रभु महान है। आइए हम दुआ करेंगे। रिबोमो सोको पाती लेहरे ले शाकी सोलाह बारबो शाका। प्रभु जो बीमार हैं, बीमारों को छूइए, बीमारों को छूइए आसमानी प्यारे बाप, बीमारों को छू लीजिए आसमानी प्यारे बाप। ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। खुदावंद ये और फल लाएं, ये और फल लाएं। इन पर अपना अनुग्रह कीजिए, इन पर अपना फजल कीजिए, इन पर अपनी दया कीजिए, ताकि ये और फल लाएं। प्रभु जिन्होंने फ़ैसला किया है मैंने अब प्रभु की सेवा करनी है, उनकी सहायता कीजिए। और प्रभु ये तेरी सहायता से प्रभु ये तेरे कामों को करते जाएं। और लॉर्ड प्लीज़ हेल्प देम। प्रभु इनकी सहायता कीजिए, इनकी सहायता कीजिए, ताकि ये तेरे सुसमाचार का प्रचार कर सके, ताकि ये गुड न्यूज़ प्रीच कर सके। प्रभु तू ही जीवित है। प्रभु आप महान हैं। प्रभु आप महान हैं। प्रभु आप महान हैं। प्रभु सारा आदर आपके नाम को मिलता है खुदा, सारा जलाल आपके नाम को मिलता है। प्रभु इनकी ज़िंदगियों में कोई फल नहीं। प्रभु इन पर अपना फजल करिए। प्रभु इन पर अपना फजल करिए। तेरी कृपा मांगते हैं, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। आप इनके साथ हैं आसमानी प्यारे बाप। आपने हमारी दुआ सुना पिता, आपने हमारी दुआ सुनी पिता, आपने बीमारों को छू लिया, शिफा दी पिता। आपका शुक्र करते हैं यीशु जी के नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बात याद रखिए, जब हम कोई पेड़ लगाते हैं या हम कोई पौधा लेकर आते हैं, उसे हम लगाते हैं, तो हम उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हम फल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वो फूलों वाला कोई फ्लावर प्लांट है तो हम उससे फ्लावर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर वह फल ना दे हम उसे काट देते हैं। अगर आप फल नहीं देंगे तो पिता भी काट देगा। इसीलिए फल लेकर आइए, प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू करिए। पिता आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रभु का फजल आप पर है, आप उसके चुने हुए लोग हैं। प्रभु के कलाम में लिखा है, यूहन्ना 15 चैप्टर में लिखा है, प्रभु कहते हैं, यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलदार हो, तुम फल लेकर आओ। हमने फल लेकर आना है और उसकी गवाही देनी है और उसके सच्चे चेले ठहरना है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी प्रभु के प्रेमी इस प्रभु के कलाम के द्वारा आशीष पा सकें और प्रभु का कलाम उनके साथ भी बात करे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद का फजल आप पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।